निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। किसी की इतनी परवाह मत करो कि वह लापरवाह हो जाए। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा यह है कि उनकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना। जब जब आपके पास से खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है दिल। अगर वो ही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किस काम का। जिंदगी ने इतनी समझ तो सिखा ही दी है कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ कर करो। यह सच है कि जब इंसान की जरूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन वो उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। बात बहुत छोटी सी है पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वो सुनाने की क्षमता भी रखता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलत फहमी और घमंड उन्हें तोड़ देता है। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे और ना तो इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच ये भी है कि जो हम चाहते हैं वह आसान नहीं होता। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना, इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देता है। एक बार एक बेटे ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, यह सफल जीवन क्या होता है, कैसा होता है, इसका मतलब आप हमें समझाइए। तो पिता ने सोचा कैसे इसको समझाया जाए कि एक सफल जीवन का असली मतलब क्या होगा। पिता ने दिमाग लगाया और बेटे से कहा कि चलो आज हम पतंग उड़ाते हैं। और बाप बेटा पतंग उड़ाने के लिए चले गए। बेटा पिता को ध्यान से पतंग उड़ाते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद बेटा बोला, पिताजी, धागे की वजह से पतंग ऊपर नहीं जा पा रही है। इस धागे की वजह से यह पतंग आजाद नहीं है। क्या हम इसे तोड़ दें? यह ऊपर चली जाएगी। अगर हम तोड़ देंगे तो पिता ने धागा तोड़ दिया। पतंग थोड़ा सा ऊपर गई और उसके बाद लहराकर नीचे आ गई और दूसरी अनजान जगह पर गिर गई। तब पिता ने बेटे को जीवन का दर्शन समझाया कि बेटा, जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर है, हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीजें जिनसे हम बंधे हैं जो हमें ऊपर जाने से रोक रही। जैसा आपने अभी कहा कि धागा उसको रोक रहा है, अगर हम तोड़ देंगे तो ये ऊपर चले जाएगी। इसी तरीके से घर, परिवार, अनुशासन, माता पिता, गुरु और समाज हैं। ये भी हमारे जीवन में एक धागे का काम करते हैं और हम इनसे आजाद होना चाहते हैं। घर से आजाद होना चाहते हैं, परिवार से आजाद होना चाहते हैं, अनुशासन में नहीं रहना चाहते, गुरु और समाज से आजाद होना चाहते हैं। और आजकल देखा जा रहा है अक्सर बच्चे आजादी के चाह में घर परिवार को छोड़ रहे हैं, समाज की परवाह नहीं कर रहे हैं, कोई अनुशासन नहीं है उनके जीवन में। वो अपने गुरु और अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं। तो वास्तव में दोस्तों, यही वो धागे होते हैं जो हमें उस ऊंचाई पर पकड़े रखते हैं। इन्हीं की वजह से हम ऊंचाई पर हैं। इन धागों के बिना हम उड़ तो सकते हैं, लेकिन बाद में हमारा वही हश्र होगा जो बिना धागे की पतंग का होगा। जब तक जीवन में तुम ऊंचाइयों पर बने रहना चाहते हो तो कभी भी इन धागों के रिश्तों को मत काटो। धागे और पतंग जैसे जुड़ाव है। यह सफल संतुलन से मिली ऊंचाई को ही हम सफल जीवन कहते हैं। जब तक धागा पतंग से जुड़ा है तब तक पतंग उड़ रही है। धागा टूटते ही पतंग नीचे आ जाती है और किसी अनजान जगह पर खो जाती है। इसी तरीके से हमारा जीवन घर से, परिवार से बंधा हुआ है। जीवन में अनुशासन से बंधा हुआ एक धागा है, माता पिता से बंधा हुआ एक धागा है, गुरु और समाज से बंधा हुआ एक धागा है। अगर हम इस धागे को तोड़ देते हैं तो हमारा जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता। हो सकता है कि थोड़ी बहुत और ऊंचाई हम प्राप्त कर, लेकिन उसका कोई सार्थक उपयोग नहीं कर सकते और हम इतने नीचे गिरते हैं बिना इन चीजों के कि हमें कोई संभाल नहीं पाता। रिश्ता चाहे कितनी भी बुरे इंसान से क्यों ना, उसे कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी चाहे जितना गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। रिश्ते कभी भी मौकों से नहीं बनते हैं, बल्कि अच्छे रिश्ते हमेशा भरोसे से बनते हैं। कभी कभी अपनी गलती ना होकर भी गलती माननी पड़ती है, क्योंकि डर होता कहीं इस गलती के चक्कर में हम किसी अपने को ना खो दें।
जरूरी नहीं जीवन में बहुत ही ज्यादा रिश्ते बनाया जाए, बल्कि यह जरूरी है कि जीवन अच्छे से गुजारने के लिए जो रिश्ते हैं उसे अच्छे से निभाया जाए। अपने वह नहीं होते जो आपके रोने पर आपके काम आए, अपने वह होते जो आपको रोने ही न दें। आप दुनिया से लड़ लेना, लेकिन कभी अपनों से न लड़ना, क्योंकि अपनों के साथ आपको जीतना नहीं बल्कि उनके साथ जीना है। जीवन का एक कड़वा सच यह भी है, आप किसी के लिए तब तक खास हो जब तक उसको आपसे कोई बेहतर नहीं मिल जाता है। जो माफी मांगते हैं वह यह साबित नहीं करते कि वह गलत थे या सही, बल्कि उनके रिश्तों को निभाने की काबिलियत आपसे ज्यादा है। यह बात भी सही है कि अपनों के साथ कभी भी वक्त का पता नहीं चलता, लेकिन यह बात भी सच कि वक्त के साथ ही अपनों का पता चलता है। रोटी कमाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बल्कि उस रोटी को अपनों के साथ सुकून से खाना यह बड़ी बात है। जरूरी नहीं हर रिश्ता खून का ही वफादार निकले। कुछ दिल के बनाए हुए रिश्ते खून के रिश्ते से भी ज्यादा वफादार निकल जाते हैं। अगर मानो तो हम सबका एक आत्मा का रिश्ता होता है, और अगर ना मानो तो कौन किसी का क्या लगता है। जब कभी दो लोगों में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो तो समझ जाओ रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। इतना भी आसान नहीं होता। जीवन के हर किरदार को निभा पाना, इंसान को खुद को बिखेरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। आपकी खुशियों में बस वही लोग शामिल होंगे जिन्हें आप चाहते हो, लेकिन आपके दुख में वही लोग शामिल होंगे जो आपको चाहते हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, अगर अपनों को करीब रखना है तो खामोश रहो, और अगर अपनों को दिल के करीब रखना है तो उनकी कोई बात दिल पर मत लो। जब कभी भी फुर्सत मिले तो अपने दिल की बात अपनों से कह दिया करो। बहुत दिनों तक खामोश रिश्ते ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते। अगर कोई आपसे नाराज है तो कुछ देर चुप रहने के बाद बात कर लिया करो। ज्यादा दिनों तक गलत फहमियां पर बात न करने से और रिश्ते उलझ जाते हैं। जिनके पास अपनों की कोई कमी नहीं वह अक्सर अपनों से लड़ा करते हैं। कोई उनके दिल से पूछे अपनों की अहमियत जो अपनों के लिए तरसते हैं। बेहतरीन रिश्तों को कभी भी शर्तों और वादों की जरूरत नहीं पड़ती। उनके लिए बस दो खूबसूरत दिल चाहिए, एक वह जो भरोसा कर सके और दूसरा उसको समझ सके। अगर रिश्तों में प्यार, विश्वास और समझदारी है तो इन्हें निभाने के लिए वचन, कसम और शर्तों की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।